चांदनी जी, जाओ साहब के लिए चाय लो। क्या सोच रहे हो डार्लिंग? सोच रहा था कि चाय तो मेरे सामने पड़ी है, तुमने और क्यों मंगवा ली? तुम चांदनी की तरफ घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? देख नहीं रहा, चांदनी की सूरत और रात क्लब में मिलने वाली लड़की के लिबास और गेटअप को यकजा कर रहा था। मुझे चांदनी की सूरत बिल्कुल वैसी नजर आई है लुगाटी। बिल्कुल गलत। गेटअप और लिबास से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो जहन और सोच का होता है। और तुम इस जाहिल लड़की को वो मॉडर्न सोच कैसे दे सकते हो? बात सोचने की है। सुनो जावेद, वो कल यहाँ एक लड़की आई थी। कौन सी सर? जी वो सुनहरी बालों वाली। अच्छा अच्छा, उनके वो टेबल है सर। गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शुक्रिया। दरअसल आपसे कुछ बातें पूछना मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप ये फूल क्यों लगाती हैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा था कि इस फूल का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। आपकी सूरत हूबहू एक ऐसी लड़के से मिलती है जिसे देखकर आप भी हैरान रहेंगी। आप खामोश क्यों हैं? आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। शायद आपको व्यक्ति भी कैसे में बातें करना नागवार बचता है। तो फिर आप? जी साहब जी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए। मेरा मतलब है तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? मेरी बातें आपको बुरी लगती है इसलिए। बस यही बात थी। वो बात दरअसल। क्या बात है? वो क्या? मेरा मतलब है 10 रात क्लब में मैंने एक लड़की देखी थी, बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल। मेरी हमशक्ल? वो आपको अच्छी नहीं लगी होगी। नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी चांदनी। क्यों? बस उसने अपना मॉडल खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, बहुत अच्छे बाल बनाए हुए थे। तो फिर यूं कहिए, रात आपने बहुत खूबसूरत लिबास और बहुत अच्छे बाल देखे थे। क्या मतलब? मेरा मतलब है, हो सकता है वो लड़की अच्छी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की की एक एक अदा और अंदाज इस काबिल था कि इंसान बस उसे देखता ही रह जाए। बहुत अच्छी लड़की थी वो। तो फिर मैं आपको कैसी लगती हूँ? चांदी, ये क्या फजूल सवाल किया तुमने? बस अब तुम जाओ। आपने इतनी बातें पूछी हैं, मैंने सबका जवाब दिया है। और मैंने एक ही बात पूछी है, आप नाराज हो गए हैं। नाराज होते हैं तो आज के बाद मैं भी नहीं पूछूंगी। अंदर ना जाए, साहब जी बड़े गुस्से में जिन्हें। भाई ये क्या मूड है? कल से बोर कर रखा है तुमने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा बाबा, मैंने ही बोर किया है और इसी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने राइटिंग का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा?
तो आप झूठ करते हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने शरफू बाबा को घोड़े लाने भेज दिया है। बाहर आकर भी चुप चुप हो, ये क्या बोरियत है? मैं दरअसल ये सोच रहा था निवासी। हर सोच को खत्म करके एक नजर इस हसीन मंजर की तरफ देखो। ये बहारों का समा बाहें फैलाए तुम्हें अपनी तरफ बुला। सुनिए जी? रात आपने मुझे क्लब में बताया था कि आप बोल नहीं सकती। कौन सी क्लब? मैं तो इससे पहले आपसे नहीं मिली। जी? आपको धोखा हुआ है शायद। जो बोल ना सकती थी वो कोई और होगी। जी? सूरत भी चांदनी की, आवाज भी बिल्कुल वैसी, लेकिन ये लिबास और अंदाज। सुनिए जी? आप इस जगह अकेली? अकेली कहाँ, मोहब्बत और प्रस्तिश का तस्वर साथ लिए इन पहाड़ों को अपना हाल बता रही हूँ, ताकि ये रूठ जाने वाले को मेरे दिल का हाल तो बता दे। तो आप किसी का इंतजार कर रही हैं? अपनी तकदीर की राह देख रही हूँ। लेकिन आप जिसका इंतजार कर रही हैं, अगर वो ना आया तो? ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत की ये आग जो मेरे दिल में जल रही है, उसके पत्थर दिल को पिघलाकर मोम कर देगी। वो आएगा, उसे आना पड़ेगा। मैं कि भर उसका इंतजार करती रहूंगी। देख रहे हो? चुप क्यों हो? हैरान क्यों हो गए? आगे आओ। इसे गौर से देखो। ये चांदनी है, वही चांदनी जिसकी ताक़ुब में तुम जाते रहे हो, वही चांदनी जो गूंगी बनकर तुम्हें क्लब में मिली थी। लेकिन इस चांदनी को देखकर तुम्हारा चेहरा हैरत और सवाल क्यों बन गया है? शायद तुम ये जानना चाहते हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये मॉडर्न लिबास और बहरूप चांदनी को मैंने दिया है जावेद, लेकिन ये लिबास नहीं, ये एक आईना है जिसमें तुम्हें अपनी पसंद का अक्स नजर आएगा। उस तहजीब की सूरत नजर आएगी जो तुम्हें मासूम चांदनी में नजर नहीं आई थी। लेकिन इतना याद रखना जावेद, आईने से उसकी चमक छिन जाए तो अक्स बिगड़ जाते हैं। और ये कांच के आईने एक छोटी सी गलती से टूट भी जाया करते हैं। दादी अम्मा? तुम्हारी दादी अम्मा ने चांदनी को सिर्फ मॉडर्न बहरूप दिया है, इसके चेहरे की मासूमियत और चमक नहीं छीनी। मैंने इसे वो जबान नहीं दी जो बिगड़े हुए अंदाज में अपनी बहन की सुहाग को राइडिंग पर ले जाने की दावत देती है। मैंने इसे वो आदाब नहीं सिखाए जो जिंदगी को सुकून देने की बजाय तुम्हारे लिए ही नहीं, उस घर के लिए भी बहुत जरूरी है जिसकी बहू मैंने इसे बनाया है। बताओ, क्या अब भी तुम चांदनी को अपनाने से इनकार कर दोगे? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ दादी अम्मा, मेरे उस गुनाह को माफ कर दीजिए। अगर तुम शर्मिंदा हो तो आइंदा शिकायत का मौका न मिले जावेद बेटे। यही हमारी आरज़ू है और यही हमारी खुशी। ये लो 10 लाख का चेक। ये तुम्हारा हक भी है और हमारा वादा भी। फैक्ट्री लगाकर
नई जिंदगी की इब्तिदा करो। शुक्रिया दादी अम्मा। सोचा था क्या हो गया? ममनून भाई, हाँ, मशहूर। हमारी बर्बादी पे शहनाइयाँ बज रही हैं। क्या कहा? ये कुछ नहीं। मैं तुम सब मुफ्तखोरों को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम जरूर कोई न कोई शरारत करोगे। हम लोग इस किस्म के आदमी नहीं हैं। हो या नहीं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने उन दोनों की जिंदगी में कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम सबका वजीफा बंद कर दूंगी। अम्मी जान की तरफ से तो धमकियों की इब्तिदा हो गई है। अब देखना ये है कि लड़का क्या करता है। बत्ती क्यों बुझाइए? दादी अम्मा, दादी अम्मा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दादी अम्मा के कमरे में जाओ। नहीं चांदनी, अब हम दोनों इसी कमरे में रहा करेंगे। हैं? दोनों इकल्ले? हाँ चांदनी। नूरानी, आज तुम बहुत ऑफ हो। नहीं तो। तुम्हारे घर शादी का फंक्शन है और तुम क्लब में। सिर्फ इसलिए कि दादी अम्मा ने बड़ी चालाकी से चांदनी को खुश रखने के लिए जावेद को 10 लाख दिया है, और जावेद ने 10 लाख रुपए में तुम्हारी मोहब्बत का सौदा करके उसे चांदनी की झोली में डाल दिया है। तो मुझे उसकी क्या परवाह है? वो नहीं और सही, और नहीं और सही। और फिर मैंने तो उसे कभी भी तुमसे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी बेदिल डार्लिंग। प्रेफरेंस तो दी है डार्लिंग, ये तो हमारी मोहब्बत की सच्चाई है जो तुम चांदनी से शिकस्त खाकर एक बार फिर हमारे पास चली आई हो। देखिए अब क्या होता है। अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी बेटी। मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत का एहसास ही अब हुआ है, जिसे मैं सिर्फ दोस्ती समझती थी। वो मोहब्बत निकली, और जिसे तुमने मोहब्बत समझा वो शायद जावेद की दिल लगी थी। बेदिल डार्लिंग। आप रहने दें बीवी, नाश्ता मैं तैयार करता हूँ। तुम किसी साहब में तैयार करोगे जी? ये मेरा काम है। वाह, नाश्ता मेरे साहब जी का और काम तुम्हारा। घर से निकाल दूंगी। हाँ, सलाम साहब। साहब जी, ये क्या कर रही हो चांदनी? नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ये तुम्हारा नहीं, नौकरों का काम है चांदनी। मेरा काम नौकर करेंगे और आपका काम मैं करूंगी। बिल्कुल नहीं। देखो चांदनी, आज के बाद तुम उसका रहोगी जैसे मैं चाहूंगा। याद नहीं तुम्हें दादी अम्मा ने क्या कहा है? तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल रखना है। दादी अम्मा ने आप जो कुछ नहीं कहा। कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूँ चांदनी, जो मेरे तस्वीर में बात है। चलो आओ। मेरी समझ तो कुछ नहीं है। कहो FN फैन, फैन मैंने पंखा। कहो FN फैन, फैन मैंने पंखा। अरे बाबा सर इतना कहो। FN फैन, फैन मैंने पंखा। FN फैन, फैन मैंने पंखा। फैन उसे भी कहते हैं जो किसी को बहुत ज्यादा पसंद करे। जी, क्या एक लफ्ज के दो मतलब? हाँ चांदनी। ये कैसी जुबान है? इसका मतलब है अंग्रेजी जानने वालों की दो सूरतें होती हैं, एक पंखे वाली और दूसरी पसंद करने वाली। तुम तो बिल्कुल पागल हो चांदनी। चलो पढ़ो ना। लेकिन साहब जी, क्या ये गिफ्ट पे जाना बहुत जरूरी है? लोग इसके बिना भी तो जी लेते हैं। लेकिन तुम इस तरह जियोगी जिस तरह मैं चाहूंगा चांदनी। चलो पढ़ो। DOLL डॉल, डॉल मैंने गुड़िया। DOLL डॉल, डॉल मैंने गुड़िया। DOLL डॉल, डॉल मैंने गुड़िया।
EOLL डॉल मैंने गुड़िया। ये लिबास तो फांसी है साहब जी। लेकिन इस तरह के लिबास तुम पहले भी पहन चुकी हो चांदनी। वो भी बड़ी मुश्किल से बने। हसीन शादी की सालगिरह मुबारक हो जावे। थैंक यू। आप क्या थी चांदनी? चांदनी, मैं आपकी भाभी साहब। इसने सिर्फ तुम्हारा नाम ही तो लिया चांदनी डार्लिंग, एंड दिस इज वेरी मच विद इन द एटिकेट्स। आई एम सॉरी। तुम्हें क्या हो गया चांदनी? कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ साहब जी। लोगों ने तुम्हारी इतनी तारीफ की लेकिन तुम फिर भी चुप डाल दी। बताओ तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, अब यहाँ से चले ना जावे। मैं डांस में से जावे? Yes, of course. May I have the pleasure of dancing with you, charming lady? I will dance with you, Mr. Mohsin. For sure. मिसेस जावेद ने जिस खूबसूरत अंदाज से हम पे तंज करके हमारा मजाक उड़ाया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी तरफ से और क्लब के तमाम मेंबरों की तरफ से इस खूबसूरत ज्यादती पर इन्हें एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर ये माहौल इस काबिल नहीं कि यहाँ अच्छे लोग आए, तो तुमने अपनी बेगम को साथ लाकर बड़ी ज्यादती की जावेद। आई एम सॉरी बेदल। चांदनी अपनी ज्यादती की माफी मांग लेगी। चांदनी, क्या हुआ तुम्हें? मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। चांदनी की सालगिरह घर की बजाय क्लब में, ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। तुमने उसे रोका होता मशकूर। जी, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पे दौलत का गलाफ चढ़ चुका है। और हमारी आंखों पर मुफलिसी की ऐसी ऐनक लगी है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा। तुम अपना रोना ले बैठे हो और मैं ये सोच रही हूँ, चांदनी ये बात मान कैसे गई? कैसे ना मानती है मीजान? चांदनी तो अब मून लाइट बन चुकी है, अल्ट्रा मॉडर्न। फिर भी वो तुम्हारी लाडली नूरानी से कम मॉडर्न है। लेकिन अम्मी जान लो, तुम लोग अपने कमरे में चले जाओ। मैं चांदनी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। चले जाओ। दादी अम्मा। चांदनी, क्या बात है? क्या हुआ? जावेद ने कुछ कहा? नहीं दादी अम्मा, बस आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने साथ ले जाइए। आखिर क्यों? तुझे रोता देखकर मैं अपनी नाराजगी भूल गई। लेकिन ये बता, तूने अपनी शादी की सालगिरह क्लब में क्यों मनाई और ये क्या हुलिया बना रखा है? आप ही ने तो कहा था कि जावेद की खुशियों का ख्याल रखना। अगर उसकी खुशियों ने तुझे घर की बजाय क्लब की रौनक बना दिया है, इस बेहुदा लिबास से आशना कर दिया है, तो मैं ऐसी खुशियों का गला घोट दूंगी। इस घर में वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। सिर्फ इसलिए कि आप जिंदगी सीधा जानती हैं। और तुम मुझे नई तहजीब के चौराहे पर इस तरह बेच देना चाहते हो कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो आपके सीने से लगकर आंसू भी बहा लिए और मैंने भरी महफिल में अपने आंसू को अपनी आंखों में छुपा लिया है दादी अम्मा। उस महफिल में लोगों के पास देखने वाली आंखें कहाँ होती है? सुनने वाले कान तो होते हैं। मैंने जो लोगों की जिल्लत आमेज बातें सुनी है, उसके लिए तो मैंने आपसे गिला भी नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि मजबूरी की ये घंटी मेरे गले में बांधकर आपने अपनी खुशियां तो पूरी कर ली है, लेकिन मुझे किस जुर्म की सजा दी है? मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, अपना फैसला सुनाने के लिए आई हूँ। इन बिगड़े हुए हालात में चांदनी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। नहीं दादी अम्मा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। चांदनी, चांदनी के आंसू का सहारा लेकर आप
आपने मेरे साहब जी को जो कुछ भी कहा है वो सब मुझे अच्छा नहीं लगा दादी अम्मा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू मुझे समझा रही है? इसका मतलब है मैंने जो कुछ किया है वो गलत है। ठीक भी नहीं किया दादी अम्मा। तो फिर मेरी तरफ से तुम दोनों जहन्नुम में जाओ। आज के बाद तुम इस घर में चाहे जब जाना, लेकिन मुझसे शिकायत न करना। आप चलो। शाबाश, वेरी गुड। हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है, इसलिए कि आज हमारी क्लब में एक फुल ऑफ लाइफ और चार्मिंग मेंबर का इजाफा हुआ है, और वो मेंबर हैं मिसेस चांदनी जावेद। मैं क्लब की तरफ से मिसेस चांदनी जावेद को मेंबरशिप पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिस्टर मोहसिन का शुक्रिया अदा करो चांदनी। थैंक यू। शायद कहीं बिजली गिरी है। किसी मुफलिस का घर जल गया होगा। हमसे ज्यादा मुफलिस इस शहर में कौन होगा मशकूर भाई? तुम्हारी मुफलिस के अलावा इस घर को एक और घुन लग गया है। क्या मतलब अम्मी जान? तुम इन बातों का मतलब क्या समझोगे जिन्होंने अपनी जिंदगी एक लाश की तरह गुजार दी है? तुम्हें इन दुखों का एहसास कहाँ? लेकिन आपको हमारी जरूरियात का एहसास तो है। तुम्हारी जरूरियात की चेक मेरे पर्स में पड़ी है, निकाल लो। लेकिन ये चांदनी और जावेद अब तक कहाँ है? हेलो ग्रैंड माँ, आप कब आई? बहुत देर हुई। आप इतनी ऑफ क्यों है? लेकिन हम तो आज इतने खुश हैं, इतने खुश कि तुम दोनों पागल नजर आ रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें ठीक और गलत की पहचान है चांदनी? लेकिन ये तो इतनी राइट हो गई है दादी अम्मा कि आज इसे क्लब ने मेंबरशिप दे दी है, और आप जानती हैं उस क्लब की मेंबरशिप बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर क्लब की मुश्किलों को आसान कर ही लिया है तो कुछ कारोबार का भी सोचो। मैं कारोबार से तो बेफिक्र नहीं हूँ दादी अम्मा। तुम्हें फैक्ट्री लगाना है और पैसे लिए हुए तुम्हें एक अरसा गुजर गया। फैक्ट्री की इजाजत तो मोहसिन से मिल ही गई है, और मोहसिन जावेद का बहुत गहरा दोस्त है, उसने तो मुझे मेंबरशिप दी है। मैं कल ही मोहसिन से फाइनल करके मशीनरी खरीदने जरूरत आ जाऊंगा। काश मैंने तुम्हें यूरोप न भेजा होता। जी क्या कहा दादी अम्मा? कुछ नहीं, बस यही कहने आई थी, कुछ कारोबार की भी फिक्र करो। ये आज दादी अम्मा को क्या हो गया है? अब मुझे कुछ समझ नहीं आई, खामखा निराश होने की कोशिश की उन्होंने। चलो छोड़ डालो, मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ भी नहीं। तुम कुछ सर्दी महसूस कर रही हो क्या? हाँ। तो फिर थोड़ी सी ब्रांडी पी लो। तुम्हारा मतलब है शराब? ये शराब नहीं होती डार्लिंग, ये तो दवा है, और फिर अल्कोहल तो इंसानी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है कि दवाओं तक में शामिल होती है। नहीं जावेद। नहीं क्यों? तुम देखो तो सही, बस 2 मिनटों में ठीक हो जाओगी। लो पी लो। पी लो। शाबाश। आप कैसा महसूस कर रही हो चांदनी? हमको क्या बोलती है, उसको
मुलाजिम, पहले तुमको गोली मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे मालिक को। ये क्या हो रहा है? हम सब अपना कर्ज वसूल करने आए हैं। इतना कर्जा है सबका। सबके बनने 2000। प्रमोशन आजकल इस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। सुना तुमने क्या कह रहा था? बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन कुछ भी तो नहीं कह रहा था। तुम और मैं कह रहे तो कहने दो। मोहसिन, तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। कितने अच्छे दोस्त हो तुम, अपने दोस्त के। तुम्हारा दोस्त दूर कहीं इसी तरह क्लब में किसी खूबसूरत लड़की के साथ बिल्कुल तुम्हारी तरह कॉकटेल पी रहा होगा। कॉकटेल, एक शराब दूसरी शराब से मिलकर कितनी तेज हो जाती है। वैसे जावेद बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, उसने मुझे यहाँ लाकर बहुत ज्यादती की है। ज्यादती? ज्यादती नहीं, इससे कुछ ज्यादा। वैसे ठीक भी है, उससे मुझ पर पूरा इख्तियार है। वो मेरा मजाजी खुदा है ना। एक बोतल खाली हो रही है, एक पैमाना भर रहा है। मोहसिन, बिल के साथ इस टूटे हुए शीशे की कीमत भी दे देना। बाय। चांदनी बेटी। जस्ट ऑलराइट। क्या बात है? आज खैर से हम फाके हैं बेटी। तुम मुझे क्या सुना रही है? इसलिए कि हमारी और तुम्हारी कुछ रिश्तेदारी है बहू। रिश्तेदारी की वजह से मैं आपकी बेकारी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी तरफ से आप सब छुट्टी। बहुत देर हो गई है चांदनी, अभी तुम्हारी सालगिरह की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। खुद तो काम से चली गई, आराम कर गई। लेकिन अब क्या होगा? अब सिर्फ एक सूरत है। क्या? हम नहीं जानता। क्या कहा? हक? हाँ, हक। दौलत उनकी जिंदगी में न मिल सकी, लेकिन उनके कत्ल के बाद मिल जाएगी। लेकिन मशकूर। मुझे मशकूर से पूरा इत्तेफाक है। तुम लोग आज ही नूरानी समेत पहाड़ का रुख करो और इस कर्जे के पहाड़ को डायनामिट से उड़ा दो। चांदी डार्लिंग, आप आ गए साहब जी? क्या सन्नाटा, सब लोग कहाँ हैं रमजानी? साहब लोग और उनकी बेगमात तो बड़ी बेगम साहब के पास गए हैं। छोटी बेगम क्लब गई है। क्लब गई है? आपकी बेगम साहब थोड़ी देर हुई मौसी साहब के साथ आई थी, कुछ देर बैठी वापस चली। अच्छा, अगर कहीं से उनका टेलीफोन है उनको बता दीजिएगा कि मैं लंदन से वापस आ गया हूँ और घर पर इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर। मोहसिन के बाजू पर झूमती चांदनी, इसके लिए घर क्यों जाएगी?
चांदनी। जावेद आए, तुम कब आए? मुझे आने की इत्तला भी नहीं दी। शाम को आया था, इत्तला इसलिए नहीं दी कि मुझे एकदम तुम देखकर हैरान रह जाओगी। तो फिर? और अब मैं तुम्हें देखकर हैरान रह गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास रही जावेद। मुझे मालूम है। सर जानू, अगर मोहसिन ना होता तो मैं मर जाती। तुम्हारा दोस्त मोहसिन बहुत अच्छा है जावेद, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। उसने हर आन, हर पल, हर लम्हे मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। इतना ज्यादा कि मैं सोचती हूँ वो क्या है, कौन है। तुम ट्रंक हो चांदनी। वो ट्रंक? मैंने तो बस विस्की पिया डार्लिंग, और उसमें शामिल अल्कोहल ने मेरी उदासी का इलाज किया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ। और भी डार्लिंग। हेलो चांदनी, मैंने रात फैसला किया था कि सुबह सबसे पहले तुम्हारी आवाज सुनूं। हेलो मोहसिन। जावेद, तुम कब आए? कल शाम। सब काम ठीक हो गए ना? हाँ, ठीक है समझो। प्लीज जरा तुम तैयार हो जाओ, मैं ड्रेस लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होती। You are looking charming, चांदनी। थैंक यू। जावेद, तुम कितने खुशनसीब हो जो इतनी खूबसूरत बीवी के खामिद हो। थैंक यू मोहसिन। आज तुम दोनों शाम का खाना मेरे साथ क्लब में खाओगे। सालगिरह का अरेंजमेंट भी तो करना है। आओगे ना जावेद? हाँ, क्यों नहीं। ओके। किसी ने बड़े शौक से बनवाया है भी ये ड्रेस। बहुत अच्छा ड्रेस है। थैंक यू। अब तो खुश हो ना? तुम्हारे दोस्त मेरी तारीफें करते हैं। हाँ। जावेद डार्लिंग, प्लीज जरा बाथरूम स्लीपर्स रख दीजिएगा। मेरा काम नौकर करेंगे और आपका काम मैं करूंगी। क्या बात है डार्लिंग, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मेरी तबीयत ठीक नहीं। थोड़ी सी विस्की ले लो, ब्राइट हो जाओगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज क्लब में जाएं? क्या कह रहे हो डार्लिंग? मोहसिन से वादा किया है, ना गए तो वो बुरा मान जाएगा। और फिर मोहसिन उन दोस्तों में से है जिसके जज्बात का हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन मेरी तबीयत। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं भी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। हेलो, डॉक्टर असलम। जी, मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ। आप घर आ जाइए, जावेद की तबीयत ठीक नहीं। जी हाँ। अच्छा तो मैं चलूँ डार्लिंग? भैया सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, जस्ट लिविंग मोहसिन। अच्छा जावेद, तुम आराम करो, डॉक्टर अभी आ जाएगा। बाय। वन मोर। एक चाल मेरी भी।
एक चाल चलने की गुस्ताखी मैं भी कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स। वैसे आप दोनों मुझे जीत नहीं सकते। आपसे हार जाना मौसम पे एहसान होगा। साहब, आपके बंगले साहब का फोन है। एक तुम्हारा साहब हमारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हेलो। जानिए, कब तक आओगी? जल्दी आ जाऊंगी डार्लिंग। काफी देर से एक जाल में फंसी हुई हूँ। बड़ी जबरदस्त गेम है। मेरी तबीयत ठीक नहीं जानी। तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को फोन करके बुला लो डार्लिंग, या फिर थोड़ी सी बर्फ। चांदनी का मॉडर्न बहरूफ तुम्हारी मौत बन जाएगा जावेद। आपने ठीक कहा था दादी अम्मा। 2 दिन से आए बैठे हो और पत्थर की मूर्तियां बने हुए हो। कुछ मुंह से तो बोलो, बोलो क्यों आए हो? तुम जैसे खुद गर्ज लोग माँ के पास भी बगैर मतलब के नहीं आ सकते। हम मतलब ही नहीं है अम्मी जान। बकवास बंद करो। लो सुनो, जरा तफसील से बात करो ममनून। हम बड़े नेक मकसद से आए हैं अम्मी जान। अल्लाह आपको जिंदगी दे और हमें अपने नेक इरादों में कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। फालतू बातें बंद करो, मतलब की बात कराओ। मतलब ये कि चांदनी ने हमें घर से निकाल दिया है। अच्छा क्या है, मेरा बस चले तो तुम्हें दुनिया से निकाल दूं। हम इतने बुरे तो नहीं अम्मी जान। क्या बकते हो? खोटे पैसे जरूर हैं, लेकिन हम वक्त पे काम आएंगे अम्मी जान। सिर्फ इन 3 औरतों समेत हमें अपने बगले में सर छुपाने के लिए पनाह और आसरा दे दीजिए बेगम साहबा। हम बिल्कुल यतीम हैं। फकीरों की तरह सदा लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है मम्मी। बकते हो, जिंदगी भर मांग कर खाते रहने से बिल्कुल बेगैरत बन चुके हो। लिहाजा तुम्हारी सजा ये है, आज के बाद तुम्हारा वजीफा बंद। दादी अम्मा का ये गलत फैसला कम से कम मैं तो नहीं मानूंगी डैडी। वजीफे के बगैर हम लोग मर जाएंगे। ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय है डैडी। ये तबाही और बर्बादी कभी नहीं हो सकती बेटे। इस वजीफे का ताला खोलने के लिए वारदात कत्ल इंतहाई जरूरी हो चुकी है। ममनून, अम्मी जान रोज सोने से पहले 1 गिलास दूध का पीती है। तुम उस दूध में जहर मिला दो। मैं? और नहीं तो क्या मैं। इस नेक काम की फीस तुम जायदाद के हिस्से में से 1 लाख रुपया ज्यादा ले लेना। 1 लाख? 1 लाख। ममनून अम्मी जान, दूध का गिलास लेके आए। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांपे? जी गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से? जी मम्मी के सर्दी की वजह से, बहुत बला की सर्दी है अम्मी जान। ये अब चूड़ियों को हाथ ना लगाना। मानसिंह बंद हो गया। अरे ममनून ने जहर दिया है। थैंक यू। मैं जो ये जिंदगी का नसीब हुआ। बड़ा वजीफा बंद करने की धमकी दी थी। अब जायदाद फैसला यही हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो के। अब भला हो सकता है मशकूर भाई। अरे फिर भी फैसला हो जाना चाहिए। लिहाजा नकद रकम में से हम दोनों का आधा आधा। मशकूर भाई, तुमने मुझे 1 लाख रुपए ज्यादा देने का वादा किया था, क्योंकि जहर मिला दूध का गिलास मैं लेके आया था। तजवीज मैंने बताई थी, लेकिन अमल मैंने किया। इसका मतलब है सारा क्रेडिट तुम ले जाना चाहते हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। ज्यादा गड़बड़ नहीं करो, नहीं तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। मुझे धमकी देते हो माँ के कातिल? नाहंजार मुल्जिम, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। फांसी पर तो तुम सबको चढ़वाओगे। माँ को मारने वाली नालायक औलाद, तुम दौलत की हवस में इतने दीवाने हो गए हो कि माँ को कत्ल कर देना चाहते हो। ये है वो जहर मिला दूध
जो तुम्हारी जिल्लत का सबूत है। मैंने तुम्हारा सारा प्रोग्राम अपने कानों से सुन लिया था और अब तुम सबको ये जहर मिला दूध पीना पड़ेगा। हमारा इंतकाल हो जाएगा मिजाज। पियो, तरकीब तुमने बताई, अमल तुमने किया था, तुम भी जाओ। बकवास बंद करो और पियो। हमें माफ कर लीजिए अम्मी जान। अम्मी जान मत कहो, मुझे आज मालूम हुआ कि दौलत तुम्हारी माँ है, ईमान है, खुदा है, और इसीलिए आज मैं तुम सबको ऐसी इबरतनाक सजा दूंगी कि सारी दुनिया याद रखेगी। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मिसेस चांदनी जावेद की सालगिरह इस क्लब की यादगार रात रहेगी, इसलिए कि आज उस खुश नसीब का इंतखाब होगा जो लेडी ऑफ द नाइट मिसेस चांदनी जावेद के साथ रक्स करेगा। एंड योर लक इज इन दिस फ्लावर वास, मिस्टर अमजद। Mr. Yusuf, unlucky. Mr. Bedil, no luck. Mr. Parvez, no. Mr. Javed loses the game. And now, Mr. Mohsen, myself.